हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, कल हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का अंतिम दिन था। उसके अंदर कुछ बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसके अंदर विधायक किरण चौधरी ने विधानसभा में उठाया सीईटी का मुद्दा, सदन में की एचएसएससी को बर्खास्त करने की मांग, सीईटी पर सरकार ने जवाब पर जताई असंतुष्टि। तो किरण चौधरी ने उठाया है मुद्दा, हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक किरण चौधरी ने सीईटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं को पूरी तरह से परेशान किया हुआ है। रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हरियाणा के युवा सीईटी से परेशान हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर 1 लाख पद अभी भी खाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। उदाहरण के लिए 11,22,200 युवाओं ने सीईटी एग्ज़ाम दिया, 3,59,000 ने क्वालिफाई किया। सीईटी के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 4 गुना तक सीमित कर दी गई। क्या लाखों युवाओं को परेशान करने और तनाव पैदा करने के लिए एचएसएससी और सरकार द्वारा जिम्मेदारी तय की गई। सीईटी के अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने की बात कही थी, लेकिन इसकी सूचना जारी नहीं की गई। जो सीईटी में सवाल रिपीट हुए हैं, ऐसे में पेपर सेट करने वाली एजेंसी पर क्या कार्रवाई की गई। सीईटी के एग्ज़ाम में सवाल बार बार दोहराए जाते हैं और देर रात तक बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कल एग्ज़ाम होगा या नहीं। उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि सीईटी की प्रक्रिया में जो युवा ओवरेज हो गए, उनके लिए क्या रिलीफ मिलेगा। सरकार द्वारा दिए गए किसी भी जवाब से यह संतुष्ट नज़र नहीं आई। इसके अलावा देखो, हरियाणा में 8 साल में 1.02 लाख को सरकारी नौकरी दी, 2.02 लाख सरकारी पद रिक्त। अभी भी 2 लाख पद हरियाणा के अंदर रिक्त हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में अंतरंगिक प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको। सरकार में 2.02 लाख पद रिक्त। मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक बलराज कुंडू के अंतरंगित सवाल में जवाब देते हुए जानकारी दी कि वैसे तो स्थायी रिक्त पदों का आंकड़ा गतिशील है, जो बदलता रहता है। फिर भी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अनुसार 2,0576 पद रिक्त पड़े हैं। इन्हें भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नियमित रूप से विभागों, बोर्डों, निगमों की तरफ से भेजी गई मांग के आधार पर विज्ञापन कर रहे हैं। फिलहाल दोनों आयोगों के पास लगभग 55,000 से ज़्यादा पदों के विज्ञापन दिया गया है, जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार के अवसरों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही प्रदान करती है, जिसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, विनिर्माण उद्योग, सेवा उद्यम, रियल एस्टेट क्षेत्र, स्टार्टअप वगैरह का योगदान होता है। रोजगार का अवसर पैदा करने वाले इन आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 8.8%। मुख्यमंत्री, 8 वर्षों में 12 ने बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या की। इसके अलावा देखो, पहले नौकरी के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया होती थी लंबी। जल्द भर्ती करने के लिए बनाई पॉलिसी। मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री जी। ग्रुप डी के सभी पोस्ट का बनाया एक कोडर ग्रुप। कोई भी ग्रुप डी कर्मचारी भविष्य में सीनियरिटी के अनुसार बदल सकता है। विभाग, सभी पदों के लिए बनाई 64 कैटेगरी।
ग्रुप सी भर्ती के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए। सरकारी भर्तियों में पहले बहुत लंबा समय लगता था, पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और पदों की श्रेणियां भी अधिक बनती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए नई नीति बनाई है। जानकारी हरियाणा के मनोहर लाल ने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विधायक किरण चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। तो आज की जो पेपर में जो भी न्यूज़ थी वो मैंने बता दी आपको कि हरियाणा के अंदर 2 लाख पद रिक्त बताए गए हैं। इसके अलावा जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर वो आयु की छूट थी, उसके अंदर भी जो जिनकी एज वायु जो 52 ईयर थी और विज्ञापन के अनुसार उनको तो एज में क्या दी गई है, छूट दी गई है। इसके अलावा आपका 56 ग्रुप नंबर 56 और 57 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर जो 56 का रिपीट हुआ था उसका एग्ज़ाम का निर्णय क्या होगा वो तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगी उसी के बाद कहा जाएगा। तो आज की सूचना यही है। हमारा चैनल जीके बाई मालाराम सर, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।